हैप्पी बर्थडे स्वीटी, ये रहा तुम्हारा बर्थडे मार्क। ये एक और मार्क। हाँ ये लो, हैप्पी 12th बर्थडे स्वीटी। अब टाइम है मार्क का। मॉम ये देखो एक और मार्क। कौन रिया, तुम्हारा बर्थडे खत्म होने वाला है और मैंने अभी तक तुम्हें मार्क नहीं दिया है। क्या होगा अगर मैं मार्क ना लूं तो तुम्हारी एज बड़ी नहीं होगी और ये इलीगल है। जब से अर्थ की रोटेशन बंद हुई है तब से हमारी बॉडी एजिंग स्टॉप हो चुकी लेकिन मुझे है। बड़े नहीं होना। एजिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है हनी, कोई भी हमेशा के लिए नहीं जीता। अब लाओ जल्दी से अपना हाथ दो। रिया क्या तुम एक्साइटेड हो? कल तुम 17 इयर्स की हो जाओगी। क्या हुआ रिया, तुम इतनी सैड क्यों? मैं बड़ी होना नहीं चाहती। मुझे लगता है हम सभी के पास चॉइस है कि हम एक ही एज में हमेशा के लिए रह क्या सकते तुम हैं। हमेशा के लिए 17 इयर्स की रहना चाहती हो? मैं नहीं, स्कूल सच में बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। मैं भी नहीं चाहती कि मैं हमेशा 17 इयर्स की रहूं, पर हम सभी के पास चॉइस है। तो तुम खुद सोचो कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 3 सालों तक सिर्फ 17 इयर्स की रहूं तो मैं रह सकती हूँ, और जब मन करे मैं अपनी कोई भी एज स्किप कर। लेकिन तुम एज स्किप नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हें लगता है बोरिंग है। क्या हुआ अगर हमारा 18 ईयर काफी ज्यादा फन हुआ तो? तुम स्ट्रेस मत लो रिया। रिया टाइम हो गया 18 मार्क का। हैप्पी बर्थडे। मॉम वो आज हमें मार्क्स स्कूल में मिलेंगे क्योंकि टीचर्स ने बोला सबको उनके 18 मार्क्स स्कूल में ही मिलेंगे। ओके, मार्क भूलना मत। ओके, मैं किसी को भी अपनी एज बढ़ाने नहीं दूंगी। हे हैप्पी बर्थडे रिया, क्या तुम्हें हमारा 18 बर्थडे मार्क मिला? हाँ, आज सुबह मेरी मॉम ने मुझे दिया है। क्या सच में? मुझे दिखाओ प्लीज। ओह शिट, मैं अपनी बुक लॉकर में ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम्हें पता है ना मेरा मिसेस शीला मेरा क्या हाल करेंगी। मुझे मार्क बनाना ही होगा वरना कोई भी मुझे पकड़ लेगा। अब लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। बेटा क्या तुम्हें तुम्हारा मार्क मिला? हाँ मॉम। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। जल्दी अपनी स्लीप को ऊपर करो और मुझे दिखाओ। ओह हनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा अब तुम भी एक अडल्ट हो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे अपने रूम में जाना है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बिना एजिंग के मैंने कर दिखाया। वो ये क्या हो रहा उन्हें है? पता चल गया कि किसी ने कल अपना मार्क नहीं लिया। मुझे लगता है इन एजिंग मार्क्स में कोई ट्रैकर है, तभी तो उन्हें पता चल तो गया। क्या वो सबका मार्क चेक करेंगे? नहीं, सिर्फ उनका जिनका कल बर्थडे था। वेट, वो तुम्हें भी लाइब्रेरी में बुला रहे हैं। ओके। रिया कल क्या तुमने पक्का अपना मार्क लिया था ना? हाँ वो जो कोई भी है, पर वो मैं नहीं हूँ। ओह नो, अब क्या होगा? क्या तुम्हें अंदर जाना है? हाँ बस वो मैं नर्वस फील कर रही हाँ हूँ। मैं भी नर्वस होता अगर मैंने भी लॉ तोड़ा होता। नहीं वो मैं नहीं हाँ हूँ। वो तुम ही हो। तुम नर्वस हो और तुम्हें पसीना आ रहा है और क्लियरली दिख रहा है तुम्हारा 18 बर्थडे मार्क थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं वहाँ खुद जाने वाली हूँ। वेट, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम मारी जाओगी। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पर मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ? मैंने तो तुम्हें कभी स्कूल में भी नहीं देखा। हाँ क्योंकि मैं पिछले 100 सालों से 17 साल का हूँ तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। और अगर तुम्हें यही रहोगी तो वो तुम्हें मार देंगे। तो मैं ही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन हूँ। अगर तुम्हें नहीं आना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अब चलो। ये तो मुझे कहाँ लिया है? हम काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। ये इतना भी दूर नहीं है। क्या तुम सच में 100 सालों से छुप के रह रहे हो? हाँ बिल्कुल। पर तुमने अपनी एजिंग क्यों स्टॉप करी? ओहो, तुम कितने सवाल पूछती हो? हाँ क्योंकि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये लो, अब हम आ और गए। ये तो गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर है। तुमने तो कहा था वो मुझे मार देंगे। हाँ बिल्कुल। मुझे जाने दो, तुमने मुझसे झूठ बोला। सुनो बच्ची, वैसे भी तुम मरोगी। वो तुम्हें स्कूल में मार डालते, पर अगर तुम यहाँ मरोगी तो इससे मुझे पैसे मिलेंगे। तुम सच में घटिया इंसान हो। थैंक यू। इसका मतलब तुमने झूठ बोला कि तुम 100 साल से जी रहे हो। नहीं, मैं भी एक पार्ट हूँ एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने 100 लोगों पर ये टेस्ट किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ उस साइड क्या इफेक्ट से। साइड इफेक्ट? ओ हाँ, जब तुम्हें बॉडी पर टाइम से मार्क नहीं आएगा तब रिएक्शन स्टार्ट होगा लगभग 24 आवर्स बाद। अब वो तुम्हें जल्द ही मार देंगे वरना तुम खुद से ही मर जाओगी क्योंकि अब तुम्हें बहुत ज्यादा इचिंग और स्वेटिंग प्लीज मुझे होगी। वहां मत भेजो। सॉरी, मुझे पैसों की जरूरत है। ओ रिया, तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो। तुमने सिस्टम को डिसोबे करा। नहीं वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं भूल गई थी कि कल मेरा बर्थडे है और कुछ नहीं। ओ क्या सच में पीटर? तुमने देखा रिया, पीटर ऐसा जब करता है जब कोई उससे झूठ नहीं वो बोलता है। पीटर है जो झूठ बोल रहा है, मैं नहीं। काम डाउन पीटर, काम डाउन। वेल, लगता नहीं तुम कॉपरेट करोगी तो हम तुम्हें सेल अगर में मैं भेज रहे कॉपरेट हैं। करूंगी तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? नहीं, हम किसी को सेकंड चांस नहीं देते जो सिस्टम को डिसोबे मुझे करते समझ हैं। नहीं आ रहा आप लोग इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हो। जल्दी से मुझे 18 मार्क दे दो और हम ऐसा प्रेटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही ना हो। ओ नहीं, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है।
ये इचिंग तो मुझे मार डालेगी। ओ होला, यही तो साइड इफेक्ट है। क्या तुम मुझे अब ये बताने आए हो कि तुम्हें कितने पैसे मिले नहीं, उन्होंने कहा था वो मुझे पैसे तब देंगे जब मैं तुम्हें स्कूल से यहाँ पर लेकर आऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिए। ओह, ये तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। ये इचिंग तो मुझे मार डालेगी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ? लेकिन तुम मुझे जाने मैंने क्यों तुम्हें दे क्या रहे हो? कहा था कि मैं ये पैसों के लिए कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे अभी तक इसके पैसे नहीं दिए, तो मैं कुछ भी फ्री अगर में मैं नहीं यहाँ से करता। देखूं, मैं मर जाऊंगी। हाँ, लेकिन इसके सिर्फ 50-50 चांस है कि तुम सरवाइव कर सकते हो, और अगर तुम रिएक्शन से मरी नहीं तो तुम हमेशा के लिए 17 रहोगी। और अब अगर तुम गई तो वो तुम्हें ढूंढेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम रिएक्शन से मर चुकी हो। लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ से कैसे बाहर जाना है। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें बेसमेंट में जाना होगा, वहां पर एक डोर है, और अगर तुम अभी जाओगी तो तुम्हें गार्ड भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो भी ब्रेक पे लेकिन होगा। मुझे अब चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, जाओ अब। मैं बाहर आ गई। ओह, ये मुझे क्या हुआ था? मेरे रैश ये सब गायब हो गए। इसका मतलब मैं बच गई। इसका मतलब मैंने एजिंग को मात दे दी।